केजरीवाल जी साफ साफ कहिए, दिल्ली में इस समय हर तरफ पानी, कूड़ा और गंदे नाले का राज है। कब तक आप दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे, चमका देंगे, बताइए ना। 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। 1 साल में कर देंगे? सही कह रहे हैं ना आप, कहते नहीं है। अगर ज्यादा टाइम लेना हो तो वो बता दीजिए। 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो 1 साल से 5 साल तो हुआ, लेकिन ये कुछ भी कहें फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि अगले साल फिर बोलेंगे 1 साल कहा था या 5 साल कहा था। लेकिन केजरीवाल जी ये तो बताइए कि दिल्ली को चमकाने के लिए क्या करेंगे। दिल्ली की गलियों को साफ करना है, दिल्ली की सड़कों को साफ करना है, दिल्ली की नालियों को साफ करना है, दिल्ली के सीवर को साफ करना है, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है। अरे वाह, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय शहर बना देंगे, लेकिन कैसे? चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यहीं बना देंगे हम। सिंगापुर बनाएंगे? आप तो इसकी बुराई करते थे। यूरोप का कोई शहर पसंद नहीं है क्या? हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन, पेरिस बना के दिखाएंगे। इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे। वाह वाह, दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे। मगर केजरीवाल जी, दिल्ली की सड़कें तो पहले से ही चौड़ी हैं। दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं, लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। लेकिन यूरोप जैसी सड़कें कैसे बना पाएंगे? हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी। यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। और क्या करेंगे केजरीवाल जी? पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। और चमत्कार देखिए दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने और दिल्ली बदल गई पूरी तरीके से। क्यों केजरीवाल जी? आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है। सिर्फ अमेरिका को? लंदन को पीछे छोड़ रही है। बस लंदन? सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है। फिर सिंगापुर आ गए। न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है। अच्छा, न्यूयॉर्क भी आ गए। कुछ और हो तो वो भी बता दीजिए। वॉशिंगटन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। तो देखा अपने दोस्तों, केजरीवाल ने दिल्ली को साफ करते करते आखिर कर ही दिया। दिल्ली चमक गई। अब आप टीवी में क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं उसमें तो दिल्ली पलट गई। और अगर ना भी पलटी हो तो इनको पलटना आता है। क्यों? मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। दिल्ली में केजरीवाल के बाद जो सबसे ताकतवर मंत्री है, वित्त मंत्री आतिशी मारलेना, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। उनका खुद का घर जो सरकारी आवास है वो गंदा तालाब बन चुका है। चारों तरफ पानी भरा हुआ और गंदा पानी, आसपास के लोग बेहाल हैं। लेकिन वहां नहीं पहुंची, क्योंकि वहां उनकी पोल खुल जाएगी ना। वो पहुंच गई आईटीओ और उसके चक्कर लगा रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली भरी हुई है। भैया अपने आसपास का इलाका तो साफ करो जहां लोग बेहाल हैं। लेकिन ये आईटीओ के चक्कर लगा रही हैं। पूरा फोटोशूट का एकदम से सब कुछ तैयारी हो चुकी है। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली की गलियां, दिल्ली के घर, जितने छोटे छोटे गरीबों की बस्ती है, सब कुछ डूब चुका है। मगर ये तालाब नाव में बैठकर यमुना नदी का जायजा ले रही हैं। मगर जानते हैं इस बार जो परिस्थिति बनी है उसने केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। और आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। इस समय पूरा उत्तर भारत बिल्कुल भारी बरसात की चपेट में है। मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से जबरदस्त बारिश हो रही है। कई रिकॉर्ड टूट गए, कई राज्यों की स्थिति खराब है। लेकिन जानते हैं इस देश की राजधानी दिल्ली की हालत सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दिल्ली में जो पानी के निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, वो पूरी तरह से कूड़ा कचरा से भर चुका है। आप ये समझ लीजिए। बाकी जगहों में तो आप देखेंगे कि एक प्राकृतिक तौर पर कुदरती चीज़ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ में जो पानी होता है ना दोस्तों, वो तो एकदम पहाड़ का सीना
चीर कर वो आगे बढ़ता है। लेकिन दिल्ली की स्थिति तो ऐसी नहीं है। लेकिन दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत खराब है। नालों के बंद होने से दिल्ली की कॉलोनियों में और यहाँ तक कि दोस्तों वीवीआईपी इलाकों के घरों में भी पानी भर गया है। और यही हाल दिल्ली की हर बस्ती का है। कहीं की तस्वीर देख लीजिए। आपके अगर आप खुद रहते हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और कोई रिश्तेदार हो तो ज़रूर पूछिएगा। हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी परेशान है। क्या क्या खराब हो गया है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सड़कें, तमाम चीज़ें। और आप समझ लीजिए कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जब दिल्ली के एलजी बाहर निकले लोगों से मिलने के लिए और उन परेशानियों को समझने के लिए, तो उन्हें ये पता चल गया कि दिल्ली की मुसीबत की जड़ आखिर कहाँ है। उनका एक बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए पहले। 2014 से अब तक लगभग 50 लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ी। उसके लिए सीवेज लाइन की प्लानिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज की प्लानिंग होनी चाहिए। जो हमारे सीवेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जानते हैं दोस्तों, ये जो एलजी साहब बता रहे हैं ना, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, कोई काम नहीं है। शिक्षा, सड़क, यही सब तो छोटे मोटे काम हैं जो एक कहते हैं ना, एक म्यूनिसिपैलिटी का, कॉरपोरेशन का होता है, जो मतलब मेयर का होता है, वो काम है सिर्फ। और यही तो करना। अब तो आपके पास एमसीडी भी है और इसीलिए मैंने आपको सारे पुराने बयान दिखाए दोस्तों। लेकिन केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखाता हूँ कि ये जो अभी हाल हुआ है ना, ऐसा नहीं कि अभी हो गया है। जब भी हल्की बारिश होती है दिल्ली में, पूरी दिल्ली बेदम हो जाती है, सड़कें डूब जाती हैं, बस डूबने लगती हैं। ये स्थिति है। और तभी उन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों 2017 में केजरीवाल ने ये वादा किया था चुनाव जीतने के लिए कि सिर्फ एक साल के अंदर दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप सोचिए, बयान भी मैं आपको सुना चुका हूं। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद जब दिल्ली लंदन नहीं बनी तो उन्होंने फिर से 2019 में ये वादा कर दिया कि अगले कुछ सालों में दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरफ बना देंगे। और मैं तो आपको कई बार दिखाया हूं दोस्तों कि यमुना नदी को लेकर ये जनाब 2014 से हर साल बोलते हैं और हर साल ही झूठ बोलते हैं, हर साल झूठ बोलते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते हैं। और यही हाल यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम का है। लेकिन वादा तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। और आज जब 2023 में दिल्ली फिर से डूब रही है तो जनता को दिखाने के लिए केजरीवाल और उनके मंत्री सड़कों पर पानी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम यहाँ तक पानी में रहते हैं और लग रहा है कि पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, छुट्टियाँ रद्द हो गई हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब आप काम ही नहीं कर सकते, जब आप नाले ही साफ नहीं कर सकते तो काहे का मुख्यमंत्री? आप तो मेयर का भी काम नहीं कर पा रहे। और तभी जाकर दिल्ली की ये स्थिति खराब हुई है दोस्तों। आज केजरीवाल को भले ही दिखावे के लिए, ये बताने के लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन जानते हैं इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपनी सरकार में जिन लोगों पर ये काम करने का दायित्व दे रखा है, विशेषज्ञ के तौर पर बिठा रखा है, वो विशेषज्ञ हैं ही नहीं। उनके पास कोई अनुभव नहीं है। उनकी विशेषज्ञता सिर्फ इतनी है कि वो इनके मंत्रियों, इनके नेताओं के या तो रिश्तेदार हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ऐसे 400 से अधिक लोग शामिल किए गए हैं जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, ये घोटाला भी है। आज जब बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल है तब इन विशेषज्ञों की बात समझना ज़रूरी है। ऐसे ही 400 से अधिक लोगों को जब एलजी ने सरकार से निकालने का फरमान सुनाया तब केजरीवाल जी पूछते हैं कि उपराज्यपाल चाहते क्या है, उन्हें पता नहीं है। जबकि सबको पता है कि ये विशेषज्ञ किसी काम के नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है, ये घोटाला है।
जिसमें अपने रिश्तेदारों को बिना किसी इंटरव्यू या बिना किसी तैयारी या कोई योग्यता के आप सिर्फ इसलिए भर देते हैं और लाखों रुपयों की सैलरी देते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी का रिश्तेदार है। और केजरीवाल ने जो ये 400 विशेषज्ञ नियुक्त किए ना दोस्तों, अपनी मन मर्जी से विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब ने इन विशेषज्ञों की लिस्ट जारी की है। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, क्यों दिल्ली पानी में डूबने को अभिशप्त है। और ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, अभी मैं कुछ लोगों के नाम बताता हूँ, ये सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको मैं कुछ विशेषज्ञों के बारे में बताता हूँ, आप नज़र डालिए। और इनको लाखों की सैलरी दी जाती है। विधायक संजीव झा के बड़े भाई अरुण कुमार झा को 1,20,000 रुपया, फूड डिपार्टमेंट में इनको सलाहकार बनाया गया। ये कार्यकर्ता हैं आपके, इन्हें दिल्ली में बाढ़ की समस्या का समाधान करना है। क्या करते होंगे आप अंदाज़ा लगाइए। विधायक दिलीप पांडे के करीबी दोस्त दिव्या को 80,000 रुपये में दिल्ली एजुकेशन का सदस्य बनाया गया और दिल्ली जल बोर्ड का भी सदस्य बनाया गया। आपकी कार्यकर्ता है, इनका काम दिल्ली की पानी और ड्रेनेज संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। क्या करती होंगी आप अंदाज़ा लगाइए। आगे बढ़िए। दिलीप पांडे के प्रतिनिधि यही विधायक के जितेंद्र कुमार को 1,20,000 में डीडीए का सदस्य बनाया गया, दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य बनाया गया और ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। इनका काम दिल्ली की पानी और इनका भी काम दोस्तों पानी और ड्रेनेज संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। आगे बढ़िए। और जितनी नियुक्तियां बता रहा हूं ना, कोई परीक्षा नहीं ली गई, वैसे ही भर दिया गया। आप और रिपोर्ट देखिए। विधायक दुर्गेश पाठक की पत्नी आंचल बाबा पाठक को 2,20,000, बड़े ध्यान से सुनिए, 2,20,000 हर महीने एजुकेशन एडवाइजर, एजुकेशन प्रोजेक्ट फेलो का सदस्य बनाया गया। ये भी आपकी कार्यकर्ता है। विधायक वंदना झा की भतीजी को 80,000 रुपये में दिल्ली वेलफेयर बोर्ड का सदस्य बनाया गया। आपकी कार्यकर्ता है। इन्हें दिल्ली में गरीबों के लिए कल्याणकारी कामों के बारे में देखना है। एक विधायक हैं गुलाब सिंह, उनका भतीजा प्रकाश सिंह को 80,000 रुपये में दिल्ली एग्रीकल्चर बोर्ड का सदस्य बनाया गया। ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। आगे बढ़िए। विधायक गोपाल राय के मामा का लड़का अभिनव राय को 1,20,000 में दिल्ली हेल्थ मिशन का सदस्य बनाया गया। ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। विधायक गोपाल राय का छोटा भाई, आप एक एक करके देखिए, योगेंद्र नाथ राय को 1,20,000 रुपये में पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट में एडवाइजर बनाया गया। ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। पूर्व विधायक नितिन त्यागी को 1,20,000 में प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर बनाया गया, सदस्य भी। ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। देवेंद्र शर्मा जेल में बंद मनीष सिसोदिया का पीए है, इसे 1.25 लाख रुपये में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पीएस बनाया गया। मंत्री इमरान हुसैन का भाई फुरकान हुसैन को 1 लाख रुपये में एफसीआई के गोदाम का चेयरमैन और आप बनाया गया और ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। विधायक दुर्गेश पाठक का एडवाइजर अनुज भाटी को 80,000 में चेयरपर्सन इन गवर्नमेंट कॉलेज, साथ में दुर्गेश पाठक का एडवाइजर। मंत्री गोपाल राय के मामा का लड़का उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिनव को 1,50,000 रुपये में पॉलिटिकल एडवाइजर दिल्ली सरकार, और ये भी आपके कार्यकर्ता हैं। मंत्री गोपाल राय का भतीजा और देश की बात फाउंडेशन के कर्ता धर्ता विजय फुलेरा को 2 लाख रुपये में गोपाल राय का मीडिया सलाहकार और डीटीसी के ऑड इवेंट का इंचार्ज, ये भी आपके कार्यकर्ता है। कुछ नाम और बताना जरूरी है दोस्तों। मंत्री गोपाल राय का भतीजा अतुल राय को 1.5 लाख में सोशल वेलफेयर एडवाइजर बनाया गया और आपके कार्यकर्ता है। सब आपके कार्यकर्ता हैं, मैं सिर्फ पद बता रहा हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भतीजे विजय सिसोदिया को 1.25 लाख रुपये में चेयरमैन गाजी फूल मंडी का बनाया गया। मनीष सिसोदिया के साले का लड़का विपिन राघव को 80,000 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एडवाइजर बनाया गया, कंसल्टेंट बनाया गया। विधायक दिलीप पांडे
राजेंद्र पांडे के प्रतिनिधि को 80,000 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया। विधायक दुर्गेश पाठक के मामा का लड़का 1.5 लाख में सीएमओ कोऑर्डिनेटर। मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी राम कुमार झा को 1,20,000 में हेल्थ मिनिस्ट्री में एडवाइजर बनाया गया। अब देखिए, ये नाम बताना ज़रूरी है दोस्तों। आपको लग सकता है कि मैं बड़ा तथ्य पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि किस तरीके से केजरीवाल और उनकी पूरी टीम घोटाले पर घोटाला कर रही है। क्या कर रही है दिल्ली के टैक्स जो पेयर्स हैं उनके पैसों पर। और इस तरीके से दोस्तों केजरीवाल ने मंत्रियों और विधायकों के बेटे बेटियों भाई रिश्तेदारों को विशेषज्ञों वाले पद में बिठाया और लाखों रुपयों की सैलरी देनी शुरू कर दी। केजरीवाल की इसी अराजकता को रोकने के लिए केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना इसके पक्ष में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो इसी वजह से अध्यादेश लेकर आई। क्योंकि पता है केजरीवाल जी कर क्या रहे, कैसे टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को अंदर ही अंदर पता था उनका सारा खेल सामने आ जाएगा, और इसीलिए केजरीवाल अध्यादेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र के आदेश और अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया और मामले को दोस्तों आगे सुनवाई के लिए बढ़ा दिया। लेकिन इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर कितनी नुरा कुश्ती की, लेकिन किसी का साथ मिला नहीं मिला। क्योंकि पता है कि केजरीवाल ये घोटाले कर क्यों रहे हैं। ये सारे जो विशेषज्ञ 400 लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं? पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए। यही काम होता है दोस्तों। ये लेफ्ट का तरीका है, जहां अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे भारी भरकम पोस्ट दे दिए जाते हैं, लाखों रुपये दिए जाते हैं, और ये देश में घूम घूम कर सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, सालों पहले केजरीवाल इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वो दिल्ली को बदल कर रख देंगे। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली को तो बदल नहीं पाए, वो खुद बदल गए, उनकी टीम बदल गई। वो सिर्फ लोभ लालच और इन्हीं चीज़ों पर शामिल हो गई। पहले केजरीवाल अगर कुछ नहीं कर पाते थे तो क्या कहते थे कि हमारे पास तो अधिकार नहीं है, एमसीडी में हमारा अधिकार ही नहीं है। अब जब एमसीडी भी आ गई है तो वो नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अब दिल्ली की जनता भी भली भांति इस बात को देख रही है, समझ रही है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में केजरीवाल का पत्ता अगर पूरी तरह से साफ हो जाए, उनकी पूरी राजनीतिक जमीन ही खिसक जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।